नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। बच्चे मासूम होते हैं और वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते, इसलिए माँ बाप उनकी सुरक्षा के प्रति सजग रहते हैं। घर हो या बाहर, वो ये तय करना चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। स्कूल बच्चों का दूसरा घर माना जाता है, क्योंकि घर के अलावा स्कूल ही वो जगह है जहां बच्चे अपने माँ बाप के बिना अपना अधिकतर समय बिताते हैं। इसलिए स्कूल के सुरक्षा के इंतजामों को जांच लेना बेहद जरूरी है। और हाल फिलहाल में देखा गया है कि स्कूल भी अब एक व्यापार बन गए हैं। बच्चों की सुरक्षा के प्रति स्कूलों की उदासीनता दिखी है, जिसने माता पिता को भी डरा दिया। और कई बार ये डर घर में भी मौजूद रहता है, और जब बात सुरक्षा की हो तो रिश्तों पर से भी विश्वास डगमगा सकता है। भाभी, आपने इसे देखा? मेरी बेटी है अनन्या। नहीं, मिसेस प्राची जोशी जी। देखिए मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मैं पण साहेब, मी काय केली? साहेबांकडे घेऊन जा तिला। पण मी मला हाँ बोल रहे काय? सर देखा आपने सर ये ढूंढने नहीं निकली है, ढूंढने का नाटक कर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि अनन्या को इसी ने गायब किया है। बताइए प्राची जी, अनन्या कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है आपने अपनी बच्ची को? मेरी बच्ची कल दोपहर से गायब है। मैं उसे ढूंढ कर पागल हो गई हूँ। रात भर घर नहीं गई, सड़कों पर भटकती फिर रही हूँ। और आपको मुझे पर शक है कि मैंने अपनी बच्ची को छुपाया है। मेरी बच्ची है सर वो, मैं उसे क्यों गायब करूँगी? सर मैं 5 साल की बच्ची है सर, मेरी बहुत छोटी हो। प्लीज उसे ढूंढिए मेरे लिए सर। आपकी बेटी कल दोपहर से गायब है और आपने एक बार भी पुलिस में कंप्लेंट करने की नहीं सोची? इनफैक्ट आपने तो अपने हस्बैंड को भी उसके बारे में नहीं बताया। सर मैं इतना डर गई थी, इतना घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं खुद ही उसे ढूंढने निकल गई। और मैं सचिन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं बस उसे ढूंढने निकल गई सर। सच कह रही हूँ सर। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि इसी ने अनन्या को गायब किया? देखिए सर, बात यह है कि 3 दिन पहले मैंने प्राची को धमकी दी थी कि अगर वो नहीं सुधरी तो मैं अनन्या को बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। सर इसी धमकी को उसने शायद सीरियसली ले लिया, और इससे पहले कि मैं अनन्या को कहीं दूर ले जाऊं, उसी ने अनन्या को गायब कर दिया। वो नहीं सुधरी, इसका मतलब क्या है? सर प्राची एकदम पागल, एकदम लापरवाह टाइप की है सर। इसे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। एक बात उसे 10 बार समझानी पड़ती है और फिर भी उसे समझ नहीं आता, और इसी वजह से वो अनन्या का ख्याल भी नहीं रख पाती थी सर। नीति से काजी नहीं कहते। हाँ, मैं उसका ध्यान नहीं रखती, मैं लापरवाह नहीं हूँ सर। मैं सच में उसे स्कूल लेने गई थी, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंची तो वो वहाँ थी ही नहीं। आपकी बच्ची का स्कूल आपके घर से 10 मिनट की दूरी पर है और आपने कहा कि आप अपने घर से 1:45 बजे निकली थी। फिर स्कूल पहुंचने में आपको इतनी देर क्यों गई? सर वो मैं स्कूल के लिए जब निकली ना, तो वो हरी भाव चौक है ना, उधर एक लड़के ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, तो उसी सब झगड़े बहस में देर हो गई सर। अगर आप वाकई में अपनी बच्ची को ढूंढ रही तो इतनी सुबह सुबह उस घर के बाहर क्या कर रही थी जो स्कूल से 40 मिनट की दूरी पर है? आपको कैसे लगा कि एक 5 साल की बच्ची वहां जा सकती है? सर वो मेरी जेठानी का घर है, स्मृति भाभी का। मैं तिला घरी बघायला गेली होती, मुझे लगा कि
शायद अनन्या उन्हीं के पास है, उन्होंने ही अनन्या को छुपाया है। आप फिर से झूठ बोल रही हैं प्राची जी। हमने स्कूल के स्टाफ से भी पूछताछ की और उनका कहना भी यही है कि बच्ची अपनी माँ के साथ स्कूल से गई थी। वॉचमैन को बुलाओ। ओके सर। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं गई। ये आपकी बच्ची के स्कूल का वॉचमैन है और इसके मुताबिक आप ही बच्ची को लेकर स्कूल से गई थी। बताओ मैडम को क्या हुआ? हाँ साहब, हमेशा यही आती थी बच्ची को लेने और रोज की तरह कल भी आई थी। साहब, माँ थी तभी तो बच्ची इतनी खुशी खुशी से गई, किसी अनजान औरत के पास में थोड़े ना ऐसे जाएगी। सर फिर तो वो औरत पक्का स्मृति भाभी ही थी, क्योंकि मेरे अलावा अनन्या सिर्फ उन्हीं को देखकर इतना खुश होती है। और सर वैसे भी छुट्टी के वक्त स्कूल में इतनी भीड़ रहती है, इन्होंने कहाँ शक्ल देखी होगी? बताइए, देखा था? नहीं ना, मैं कह रही हूँ सर, वो स्मृति भाभी ही थी। सर मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, छोटी सी बच्ची है, पता नहीं उसने खाया भी होगा या नहीं उसके साथ। माँ की ममता पर शक करना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यहाँ एक माँ ही शक के दायरे में थी कि उसने अपनी ही बेटी को गायब किया है, जबकि प्राची अनन्या को ढूंढने में कोई कोताही नहीं बरत रही थी। लेकिन सचिन की शिकायत के बेसिस पर पुलिस के लिए प्राची ही पहली संदिग्ध थी। पर क्या एक माँ वाकई अपनी बच्ची को अगवा कर सकती है? और अगर हाँ, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? और सचिन का प्राची पर शक कितना सही था? ये बात भयभीत करती है कि एक बाप अपनी ही बेटी की गुमशुदगी का इल्जाम उसकी माँ पर लगा रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप सर? अनन्या भतीजी है हमारी, प्यार करते हैं मुझसे। हम भी इस घटना से बहुत सदमे में हैं। अच्छा, मगर प्राची का तो कहना है कि अनन्या को गायब करने में स्मृति का हाथ है। क्या? सर, अनन्या मेरी बेटी जैसी है, मुझे भी उसकी उतनी चिंता है जितनी प्राची को है। मैं अपनी बेटी को गायब करूंगी क्या? वो आपकी बेटी जैसी है, लेकिन बेटी है तो नहीं ना। सावर लगा रहे? नहीं सर, अंदर कुछ भी नहीं है। हो गई तसल्ली? सर वो भतीजी है हमारी ही भतीजी को हम क्यों किडनैप करेंगे भला? ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा। मम्मा, पुलिस हमारे घर क्यों आई है? कुछ नहीं बेटा, अंकल मिलने आए। और तू नीचे क्यों आया? चलो चल। इस फोटोग्राफ में ये बच्ची कौन? जी वो बेटी थी हमारी। 4 साल पहले हमने उसे खो दिया। इस बार तो तुमने हद कर दी प्राची। कोई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? मैंने लापरवाही नहीं की, मुझे काई चूक नहीं हो, तुझे काई चूक नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें धमकी नहीं देनी चाहिए थी, सीधा अनन्या को यहाँ से लेकर जाना चाहिए था, घेऊन जायला पाहिजे होतं मला। सारी लापरवाही मेरी है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि 3 साल पहले भी तुम्हारी वजह मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था। क्यों बार-बार मुझे उस बात का ताना मारते हो? मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने आप मेरी अनन्या मिली ना? नहीं, अभी नहीं। पर आप लोग ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्मृति ने आपकी बेटी को किडनैप किया? सर, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कुछ साल पहले ये स्मृति वहिनी की बेटी के साथ छत पर खेल रही थी। ये देखो झुनझुना कैसे बजता है। अरे वाह, ये अच्छा है ना? और सर, इसी वजह से मैं आज भी उनसे नजरें नहीं मिला पाता, हिम्मत ही नहीं होती है सर। और एक ये है जिसने सब कुछ किया और अपनी लापरवाही का इल्जाम स्मृति भाभी पर डाल दिया। तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हो? मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती, मैं तो बस अपनी बच्ची को वापस पाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को वापस ढूंढ दीजिए प्लीज। जैसे हमें पता चलेगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये बताइए कि आप लोगों को किसी पर शक है?
कोई एक ऐसा आदमी जिससे आपका कोई झगड़ा या दुश्मनी रही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं सर। मतलब हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? किडनैपर्स का फिरौती के लिए कोई फोन आया? नहीं सर, कोई फ़ोन नहीं आया। वैसे सर, मुझे नहीं लगता कि अनन्या का किडनैप फिरौती के पैसों के लिए हुआ है। हमसे किसी को क्या मिल सकता है सर? प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरी अनन्या को ढूंढ लीजिए। ठीक है, अगर कुछ प्रोग्रेस होती है तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तब तक अगर आपको कोई भी बात याद है, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि हमें मालूम होनी चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है सर। सर, मुझे लगता है कि अनन्या को गायब करने के पीछे स्मृति का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि प्राची की वजह से स्मृति की बेटी की जान गई थी। कुछ दिन तो वो छुप रही, लेकिन अपने बेटी को खोने का गम वो भुला नहीं पाई, और इसी वजह से बदला लेने के इरादे से उसने अनन्या को गायब किया हो। कदम ये कि सिर्फ रिवेंज का नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा पेचीदा। अगर बच्ची का किडनैप हुआ है तो किडनैप करने वाले का कोई तो मकसद रहा होगा। अगर ये सचिन तो ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो उसका कोई लेना देना ही नहीं, सारा इल्ज़ाम प्राची पर डालना चाहता है। चेक कर। सर, इस केस के मामले में जीता। एक मिनट सर। हेलो, हाँ क्या? ओके, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, कंट्रोल रूम से फोन था कि होलकरवाड़ी के तालाब के पास एक 5 साल की बच्ची की लाश मिली। होलकरवाड़ी की बीट पे कौन है? सर, कांस्टेबल सोनावड़े। उसे फौरन वहां भेजो, होलकरवाड़ी तालाब की तरफ को। सर, इसने देखा था पहले। क्या हुआ यहाँ पे? साहब, मैं इधर मच्छी पकड़ने आया था, तभी ये लाश देखा। कदम, सचिन और प्राची को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। बॉडी का चेहरा बहुत बिगड़ चुका है और इसीलिए आपको पहचान के लिए बुलाया है। ये कपड़े हमें इस बच्ची की बॉडी पर मिले थे, पहचानते हो तुम इन्हें? मुझे इन कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये मेरी अनन्या ही है। तो बेटा आंखें खोलो। कदम, ये कपड़ों का चक्कर समझ में नहीं आया। अनन्या तो स्कूल के बाहर से गायब हुई थी ना, तो फिर इसे तो स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। सर, हो सकता है कि कातिल ने जानबूझकर स्कूल यूनिफॉर्म बदल दिया हो ताकि हम लोग गुमराह हो सके। प्राची, प्राची, प्राची। शौनक, आज से तेरी एक नहीं दो माँ है। आज से तू प्राची काकी को भी माँ कहेगा। मैं समझ सकती हूँ प्राची, औलाद के खोने का गम क्या होता है, मैं समझ सकती हूँ। पापा क्यों नहीं आए? पापा कब आएंगे? ये विधि का विधान था या फिर किसी षड्यंत्र का हिस्सा, जहां अनन्या जिंदा थी पर माता पिता ने किसी दूसरी ही मृत बच्ची को अपना बता दिया था। कौन थी वो बच्ची और कहां थी अनन्या? अनन्या की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जरा सी भी तकलीफ में है। अपहरणकर्ता ने उसे इतना संभाल कर क्यों रखा था? कहीं इस अपहरण के पीछे माँ बाप का ही हाथ तो नहीं था? किडनैपर ने अनन्या को किडनैप किया और जान से मार दिया, मगर किडनैपिंग का क्या मोटिव था ये समझ में नहीं आ रहा। पैसों के लिए किडनैपिंग की गई तो फिर फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं आया? सर, पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व देखकर शायद वो लोग डर गए हो और इसी डर के मारे उन्होंने बच्ची को मार दिया हो। हाँ कदम, पर अगर किडनैपर पैसे ही चाहता था तो बच्ची को बेच भी सकता था।
उसका मोटिव भी पूरा हो जाता और शायद हमसे बचने के लिए उसे समय भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता। सर अगर दुश्मनी वाले एंगल से देखा जाए तो बदला लेने के लिए बच्ची को किडनैप किया गया और बाद में उसे मार दिया गया, फिर तो शक की सुई स्मृति की तरफ ही बढ़ रही है। हाँ कदम, पर मुझे लगता है कि सचिन और प्राची हमसे पूरा सच नहीं बोल रहे और विजय और स्मृति भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, अपना एक आदमी सिविल ड्रेस में इन पर नजर रखने के लिए लगा दो। ओके सर। अरुणा नहीं आई। वैसे तो बहुत अनन्या अनन्या करती फिरती थी और आज बच्ची की मौत पर ही नहीं आई। अरे मुझे तो जब पता चला कि अनन्या गायब हो गई है, मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि उस मनुष्य ने उसे कहीं गायब कर दिया होगा और अब उसे मार भी डाला। वरना ये बेचारे सीधे साधे लोग, इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अरे मुझे तो जब पता चला कि अनन्या गायब हो गई है, मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि उस मनुष्य ने उसे कहीं गायब कर दिया होगा और अब उसे मार भी डाला। दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! अरे ना! दरवाजा खोलो! प्राची, एक मिनट आ रही हूँ। खोलो! रुको, आ रही हूँ। हाँ खोल रही हूँ, एक मिनट। क्या हुआ इतनी रात को? क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बोल! अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? छोटा बोल! अरे क्या पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! प्राची! प्राची संभालो! प्राची संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? चुप, एकदम चुप। अरुणा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सदमे में है, ये क्या कर रही है, क्या बोल रही है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो चलो तुम चलो चलो यहाँ से, चलो प्राची चलो। सर प्राची के घर के बाहर जो हवलदार हमने तैनात करके रखा है, उसने खबर दी कि कल रात को प्राची और उसकी पड़ोसन अरुणा, इन दोनों के बीच में काफी मार पिटाई हुई। प्राची ने तो अरुणा के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया कि प्राची के बच्चे को उसी ने मारा है। सर हवलदार ने हमें यह भी बताया कि यह अरुणा जो है वो अकेली रहती है, उसे बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। हो सकता है कि प्राची का शक सही हो। अरुणा ने अपने बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए अनन्या को किडनैप किया हो और इसके बाद इस डर से कि पुलिस उस तक ना पहुंच जाए बच्चे की जान ले ली। मगर इसका उल्टा भी हो सकता है कदम। हो सकता है कि प्राची अरुणा के बच्चे के ना होने का फायदा उठा रही हो और अपना शक उस पर जता रही हो ताकि वो खुद बच सके। क्योंकि अगर अरुणा पर उसे पहले से ही शक था तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया। और इस प्राची के बारे में मैंने एक बात और नोटिस की है, ये बार बार अपना बयान बदलती रहती है, कंफ्यूज रहती है और लोगों की हाँ में हाँ मिलाती जाती है। एक काम करो कदम, उस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बारे में पता करो कि वो वाकई में हुआ भी था या नहीं, जिसके बारे में प्राची ने हमें बताया। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। पुलिस ने अब मोटरसाइकिल से हुए एक्सीडेंट का सच जानने की ठानी और मौका वारदात के पास मिले सीसीटीवी फुटेज से यह सच साबित हुआ और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि प्राची ने अरुणा पर इल्जाम उन्हें गुमराह करने के लिए नहीं लगाया था, बल्कि शायद इसमें अरुणा का हाथ हो सकता है और उन्होंने अरुणा से पूछताछ करने का फैसला किया। इसका मतलब प्राची सच बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कदम कि अरुणा के बारे में भी उसका शक सही हो सकता है। हमें अनन्या के केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है मतलब? आपने प्राची की बातों को सच मान लिया? उसने बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाया और आप पूछताछ करने आ गए? इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं, ये हमारा काम है और हम सिर्फ पूछताछ करने हैं, कोई इल्जाम तय करने नहीं है। ठीक है, आइए। अरुणा जी, जिस वक्त अनन्या किडनैप हुई उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त मेरे घर पर मेहमान आए थे तो मैं घर पर ही थी। इस कॉलोनी में इतने सारे लोग रहते हैं तो फिर प्राची ने आप पे ही शक क्यों जताया? सर, प्राची बहुत ही अजीब औरत है। मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब है। एक बार जब मैंने अनन्या को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझे ही बुरा भला सुना दिया था। क्या हो गया? ओह शिट, क्या हुआ? मत रोना बेटा, कुछ
ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो मेरे घर में? मेरी बच्ची का हाथ जला दिया। अरे प्राची, मैंने तो उसे बचा लिया, वरना वो पूरी जल जाती। हाँ, तुम तो चाहोगी कि मेरी बच्ची जल जाए। तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है तो तुम दूसरों के बच्चों के साथ बुरा करोगी। सब सही कहते हैं, मनहूस हो तुम, मनहूस। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरी बच्ची के आसपास भटकना भी मत। निकलो यहाँ से। सर, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसीलिए सब लोग मुझे मनहूस कहते हैं। इसीलिए मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन सर, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बच्चों को तकलीफ पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस दिन जो भी गलतफहमी हुई, उसके बाद प्राची ने मुझे कभी नहीं समझा। शायद इसी वजह से उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। तो आप कहना चाहती हैं कि प्राची झूठ बोल रही है? सर, अब मैं क्या कहूँ, उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो ऐसे इसलिए क्योंकि उसका पति उसको ऐसे ट्रीट करता है। वो हमेशा डरी हुई रहती है। उसका पति हमेशा उसमें गलतियाँ निकालता रहता है, उसे डराता रहता है, चिल्लाता रहता है। शायद इसीलिए वो कुछ भी करती है, कुछ भी कहती है। कदम, अगर अरुणा सचिन के बारे में जो कह रही है वो सच है, तो हो सकता है कि अनन्या की किडनैपिंग और मर्डर का सच कुछ और ही हो। अरुणा ने कहा कि अनन्या के हाथ पे जलने का निशान था, पर जो डेड बॉडी हमें मिली उसके हाथ पर कोई निशान नहीं। एक काम करो, अनन्या की डेड बॉडी का फोटोग्राफ निकलवाओ। ओके सर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पापा से मिलने। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सर, तालाब के पास जिस लड़की की लाश मिली थी, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये फोटोग्राफ्स। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्ची की मौत 21 तारीख को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में हुई और इसकी लाश हमें कल यानी 22 तारीख को मिली। तुम्हारा शक सही था कदम, बच्ची के हाथ पे जलने का कोई निशान नहीं है और ना ही इसके बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई जिक्र है। एक काम करो, इन दिनों में आसपास के एरिया में जितनी भी बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं, उनके माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। इस फोटो में जो बच्ची है, जरा ठीक तरह से देखकर बताओ, क्या ये आपकी है? या अल्लाह, ये तो मेरी बच्ची। आपने अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? जी साहब, 15 तारीख को हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन फोटोग्राफ्स में तो चेहरा अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपने कैसे पहचाना? साहब, इसकी फ्रॉक से जिस दिन ये गायब हो गई थी उस दिन मैंने इसे ये कपड़े पहनाए थे। जिस दिन ये गायब हुई थी उसी दिन शाम को जन्मदिन हम लोग मनाने वाले थे। अपने बच्चे को आखिरी बार ना देख पाना, उसका अंतिम संस्कार तक नसीब ना होना माँ बाप के दिल में एक घाव बनकर रह जाता है। और हिना के माता पिता को ये घाव प्राची और सचिन की वजह से मिला था, क्योंकि उन्होंने उनकी बच्ची को अपनी बच्ची बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। और ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो अपनी बच्ची और दूसरे की बच्ची में फर्क नहीं कर पाए। क्या ये वाकई इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो डेड बॉडी अनन्या की थी? मतलब सर, हम कुछ समझे नहीं। आपकी बेटी के हाथ पे जलने का निशान था और जिस बच्ची की लाश हमने आपको दिखाई उसके हाथ पर कोई निशान नहीं था। हमने मिसिंग बच्चियों के माँ बाप को थाने में बुलाया और उस बच्ची के असली माँ बाप ने उसको पहचान लिया है।
मतलब मेरी बेटी जिंदा है? पर वो कहाँ है? कहाँ है वो तो आप लोग हमें बताएंगे कि अनन्या है कहाँ छुपा के रखा है उसे। और आप लोगों ने उसकी किडनैपिंग की झूठी कंप्लेंट क्यों करवाई? मतलब सर? मतलब ये कि प्राची ने तो आपको बताया नहीं कि आपकी बेटी गायब है, तो अनन्या के गायब होने की खबर आपको कहां से मिली? और फिर किस बेसिस पर आपने उसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट थाने में लिखवाई? अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते कि हमने ही हमारी बेटी का किडनैप कराया? एक तो आप लोगों ने इतना बड़ा पाप करा दिया हमसे, और हमारी जिंदा बेटी को मरा हुआ समझकर न जाने किसकी बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया हमसे। सर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, मेरी बेटी को ढूंढ ले प्लीज सर। सर मुझे लगता है कि अनन्या के गायब होने में सचिन का हाथ हो सकता है। आपने देखा जैसे उसे सच पता चला कैसे भड़क गया था। उसने सोचा होगा कि गलत लड़की की पहचान करके वो हमें गुमराह कर सकता है, लेकिन जब वैसे हुआ नहीं तो वो बौखला गया। हो सकता है प्राची पर तो उसे पहले से ही भरोसा नहीं था कि वो अनन्या का ख्याल रख सकती। इस बात की धमकी भी दी थी उसने प्राची को। सर मुझे तो लगता है कि वो प्राची के ऊपर भी जानबूझकर इल्जाम लगा रहा है ताकि उसके ऊपर कोई शक ना कर सके। एक काम करो कदम, सचिन के कॉल रिकॉर्ड्स और उसका मोबाइल फोन लोकेशन निकलवाओ। देखते हैं कि जिस दिन बच्ची किडनैप हुई उस दिन ये कहाँ था और क्या कर रहा था। ओके सर। सर सचिन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर सचिन जोशी के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 2 हफ्तों से सचिन की इस पर्टिकुलर नंबर पर काफी बार बात हुई है। किसका नंबर है? सर इसी एरिया का एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन की आड़ में पैसे वसूली का काम करता है। कई बार जबरन वसूली की केस में अंदर भी जा चुका है। सर खबरों से पता चला है कि राजू और सचिन के बीच में 2 हफ्ते पहले किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन से बदला लेने के लिए उसने अनन्या को गायब किया हो? कदम अगर ऐसा होता तो सचिन का पहला शक राजू पर ही जाता ना, और हमारे बार बार पूछने पे भी उसने राजू का नाम नहीं लिया। या हो सकता है कि उसने जानबूझकर राजू का नाम छुपाया हो। ये सचिन ना हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। कदम वो राजू को कैसे जानता है? राजू? कौन राजू सर? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसमें राजू का नंबर भी है। बोल, अभी बोल कि जानता नहीं है राजू कौन है? ऐसी बात कर रहा था उस नंबर पे। देख सचिन, सच सच बोल, नहीं तो अनन्या की किडनैपिंग के केस में और पुलिस को गुमराह करने के केस में अंदर डाल दूंगा तुझे, समझा? मैं बताता हूँ सर, बता दो सर। सर मुझे सच में नहीं पता था कि राजू ने अनन्या को किडनैप कर लिया है सर। खरंच सांगतो साहेब, मला खरंच नव्हतं माहिती साहेब। मुझे तो तब पता चला जब वो राजू ने मुझे फिरौती के पैसों के लिए कॉल किया। ए सुन, तुझे अगर अपनी बेटी जिंदा वापस चाहिए ना तो 5 लाख का इंतजाम कर, समझा? और हाँ, अगर पुलिस के बारे में सोचा भी तो बेटी इंस्टॉलमेंट पे मिलेगी, समझा? मैं पैसे कहाँ से देता सर, कहाँ से देता? मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो राजू है ना, बहुत बड़ा गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी कर सकता है। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ इसीलिए मैं उससे फोन पर बात करता था और अनन्या को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था सर, सिर्फ इसीलिए बात करता था मैं। मगर जिस दिन तूने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया था उस दिन भी तूने हमें राजू के बारे में नहीं बताया, क्यों? हाँ तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे यही डर था कि कहीं मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूंगा तो वो राजू मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाएगा सर, और इसीलिए उसके बाद भी मैं उससे फ़ोन के कांटेक्ट में रहा। तो सर पिछले 3-4 दिनों से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा सर। मैंने आप लोगों को सब कुछ सच बता दिया है सर, सब कुछ सच बता दिया है। प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरी बच्ची को ढूंढ लो। सोनोड़े, लगता है दरवाजा अंदर से लॉक है, तोड़ना पड़ेगा। हाँ सर। लाइट्स ऑन करा। देशमुख, सोनवणे, सगळं घर नीट तपासा, कहीं पर भी अनन्या या कुछ भी क्ल्यू मिलता है तो ढूंढो। सर। ओके सर। कुछ मिला? नहीं सर, हमने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। हेलो साहब। हाँ सर, सब राजू तांबे कुंते चौक में बार के बाहर खड़ा है।
अनन्या कहाँ है? अब वो सचिन को पूछो, बच्ची तो मैं उसको कब का वापस कर दिया। तूने बच्ची को पैसे के लिए किडनैप किया था ना? हाँ, बिना पैसे वापस कर दिया? साहब पहली बात कि मैंने किडनैप किया ही नहीं है, और दूसरी बात कि सचिन ने जब मुझे पैसे दिए तो मैंने उसकी बच्ची वापस कर दी थी उसी समय। मतलब? साहब मेरे 5 लाख अटके थे उसके पास, देने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन मिला और मुझसे बोला कि मेरी बच्ची है ना अनन्या, हाँ, उसे कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रखना होगा तुम्हें, और जैसे पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा मैं पैसे आपको दे दूंगा और बच्ची मुझे लौटा देना। ठीक है। फिर मैंने उसकी बच्ची वापस की और वो मुझे सारे पैसे दे दिया। यही डील था सर, सच बता रहा हूँ सब। ये क्या लगा? झूठी कहानी हमें सुनाकर हमें गुमराह करेगा? हाँ, नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मैं क्यों उस करके के बच्ची को किडनैप करूँ साहब, जबकि मुझे पता है उस लुक्के के पास एक भी पैसा नहीं, उल्टा मेरे पैसे उसके पास अटके थे साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सही बता रहा हूँ, मुझे फंसा रहा है वो। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? ये राजू तो गुंडा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं अपनी 5 साल की मासूम बच्ची को राजू जैसे गुंडे को दूंगा? हाँ, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि तुम अनन्या को प्राची से दूर करना चाहते थे। हाँ सर, अगर मैं ऐसा करना भी चाहता था तो मैं अनन्या को कहीं और रख सकता था, राजू को क्यों दूंगा सर? राजू का कहना है कि सचिन ने खुद अपनी बेटी को किडनैप कराया, जबकि सचिन कह रहा है कि पैसों के लिए राजू ने अनन्या को किडनैप किया। अब इन दोनों में से एक आदमी तो जरूर झूठ बोल रहा है, मगर पता नहीं कौन। और इन दोनों के अलावा एक और कड़ी है, वो औरत जिसने अनन्या को स्कूल से पिक किया, वो औरत कौन हो सकती है? सर कदाचित ती प्राची पण असू शकते। प्राची और सचिन ने मिलकर यह सारा ड्रामा किया होगा, क्योंकि राजू के बयान के मुताबिक उससे सचिन से 5 लाख रुपए लेने थे, जो कि सचिन दे नहीं पा रहा, और इसीलिए ये सारा किडनैपिंग का ड्रामा इन दोनों ने रचाया और उसमें राजू को फंसाने की कोशिश की, ताकि वो राजू को 5 लाख रुपए देने से बच जाए। पर कदम, सचिन तो ऑलरेडी हमें बहकाने की कोशिश कर चुका है, और प्राची ये तो कंफ्यूज रहती है, खुद कुछ कर पाना इसके बस की बात नहीं। हाँ, विजय और स्मृति के पास किडनैपिंग का मकसद जरूर है, हो सकता है कि बदले की भावना से इन्होंने अनन्या को किडनैप किया, पर इन सब लोगों के बयान में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये सच बोल रहे हैं या गलत। पर ये अरुणा वो औरत हो सकती है जिसने अनन्या को स्कूल से पिक किया। इसका खुद का कोई बच्चा नहीं है, और बच्चे इसकी कमजोरी है। अरुणा जी, आपने कहा उस दिन आपके यहाँ मेहमान आए थे, राइट? जान सकता हूँ कौन थे वो? मतलब ये है कि हम जानना चाहते हैं वाकई में आपके यहाँ उस दिन कोई मेहमान आया था कि नहीं। कदम, इनसे उन सबका नंबर लो और पता करो कि इनके यहाँ उस दिन कोई आया था कि नहीं। अरे सर मैं क्या बोल रही हूँ, आप उस दिन कहीं नहीं गई थी। आप अनन्या के स्कूल के बाहर थी और सचिन के साथ मिलकर अनन्या को आप ही ने किडनैप किया है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब भी झूठ बोल रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच नहीं बोल सकती। अच्छा, देशमुख मैडम, बैठाइए नीचे, अभी लॉकअप में ही सच बोलेंगी। अरे एक मिनट छोड़िए सर मैं सच बताती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। उस दिन मैं मिस्टर मेहरा के साथ थी, वो यहीं पास में रहते हैं, काफ़ी टाइम से उनका और मेरा अफेयर चल रहा है। ये बात उनकी बीवी को नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको भी नहीं बताया। बाकी मैं सब सच बोल रही हूँ, मेरा और सचिन का कोई लेना देना नहीं है। अगर अरुणा का उस केस से कोई लेना देना नहीं है तो फिर वो औरत कौन थी जिसने उस बच्ची को स्कूल से पिक किया? कदम, इस केस की कोई एक ऐसी कड़ी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, या अभी तक हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। हेलो, क्या? सर वो प्राची मेरे बच्चे को, मेरे शौर्य को उठा के ले गई है सर। सर वो पूरी पागल है सर। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया तूने उसे? प्राची पहले तो चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। मुझे नहीं कोई बात शांति से बात करनी। मेरी बच्ची को गायब करके मुझे क्या दे रही है? मुझे पता है तू नहीं छुपाया, उसे पता कहाँ है वो? प्राची तूने फिर वही बकवास शुरू कर दी। तू पागल हो गई है क्या? मैं पागल हो गई हूँ। बता मेरी बच्ची को कहाँ छुपाया है? प्राची मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता अनन्या कहाँ है। अच्छा तुझे नहीं पता कहाँ है तो मैं। प्राची क्या कर रही है? मम्मी छोड़ दे। मेरी बात सुनो, मेरी बात तू सुन। अगर तुझे अपना बच्चा चाहिए तो मेरी अनन्या को वापस कर। प्राची तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्राची छोड़ उसे, छोड़ सर इससे पहले कि वो मेरे शौर्य को कोई नुकसान पहुंचाए, आप प्लीज उसे ढूंढ ले जाए, उसे पकड़ लीजिए सर, मेरे शौर्य को बचा लीजिए। वो औरत वाकई पागल औरत है। प्लीज हमारे बेटे को बचा लीजिए।
अनन्या के अपहरण और गलत बच्ची की पहचान से होता हुआ यह केस अब शौर्या के अपहरण तक आ पहुंचा था। अनन्या के अपहरण में प्राची सबसे पहली संदिग्ध थी और चूंकि पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि प्राची मानसिक रूप से स्थिर नहीं थी, तो शायद अपनी इसी अस्थिरता की वजह से उसने शौर्या का भी अपहरण कर लिया था। पर सवाल यह था कि प्राची खुद अनन्या का अपहरण करके पुलिस को गुमराह क्यों करेगी, और अगर अनन्या उसी के पास थी तो उसे अब शौर्य का अपहरण करने की क्या जरूरत थी? क्या 3 साल पहले स्मृति की बच्ची को भी प्राची ने ही जानबूझकर मारा था, जिसे आज तक लोग एक हादसा समझ रहे थे? कदम, ये प्राची और शौर्य के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? काम करो, प्राची और शौर्य की फोटोग्राफ को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और अलर्ट कर दो कि जैसे इनके बारे में कुछ पता चला मैं फौरन इन्फॉर्म करें। और हाँ, ये भी पता करो कि प्राची को सपोर्ट कौन कर रहा है। ओके सर। तो ताला लगा है, उससे पूछते हैं। सुनिए, ये अरुणा कहाँ गई? ये तो नहीं पता हमें, लेकिन जाते हुए देखा था उसे। काफी जल्दी में लग रही थी और फोन पे भी बात कर रही थी कि तुम पहुंचो मैं आती हूँ। कहाँ गई? शिवाजी नगर में उसके पिताजी रहते हैं, शायद वहीं गई होगी। थैंक यू। यहाँ? अरे मैडम, सॉरी सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैं शौर्य को अपने साथ ले आई, ये सोच के कम से कम अब तो स्मृति भाभी मुझे मेरी बेटी वापस कर देगी। मैं सोच रही, मेरा इरादा शौर्य को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस अपनी बेटी को वापस लेना चाहती हूँ। पर आपको कैसे पता कि अनन्या स्मृति के पास है? सर, क्योंकि मैंने अपने कानों से अपने पति को उनके भैया से बात करते सुना था। अरे नहीं दादा, आप मेरी बात समझो। आप अनन्या को 1 हफ्ते बाद ले जाना, तब तक ये किडनैपिंग का मामला भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और आप अभी लेकर गए तो पुलिस को सीधा आप पर ही शक होगा। और वैसे भी ये प्राची ने स्मृति भाभी का नाम ले लिया पुलिस के सामने। हाँ दादा, हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं सीधा स्मृति भाभी के पास चली गई उनसे रिक्वेस्ट करने की वो मुझे मेरी अनन्या वापस कर। भूल जा, तेरी बेटी तुझे वापस मिलेगी। तूने मेरी बेटी की जान ली थी ना, मैंने तेरी बेटी ले ली। मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो। तेरी बेटी तो तुझे वापस मिलने से नहीं, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तो चल निकल यहाँ से, चल भाग, चल मेरे घर से। मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। मैंने अरुणा दीदी को फोन किया, इनके कहने पे मैं शौर्य को लेकर यहाँ पे आ गई। इन्होंने मुझसे कहा भी कि मैंने गलत किया है, मुझे शौर्य को वापस उसके घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर, मुझे अपनी बेटी के आगे कुछ भी नहीं सूझा, और मैं करती भी तो क्या करती। वो सब आपस में मिले हुए, मेरे पति, मेरे जेठ, मेरी जेठानी। हाँ सर, प्राची सच बोल रही है। अनन्या दादा और बहनी के पास ही है। मेरे ऊपर राजू का 5 लाख का कर्जा था, जिसके लिए वो मुझे धमकी दे रहा था। दादा के पास पैसे थे और मैंने दादा से मांगे भी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रख दी, अगर अनन्या को मैं उनको दे दूंगा तभी वो मुझे पैसे देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी क्या हुआ, हम तो यही
किसी काम के लिए वो गाड़ी की चेकिंग करो। अरे लेकिन सर क्यों, हमने किया क्या है? अभी पता चलेगा क्यों। अरे सर हटो, डिक्की खोलो। मैंने मारा है अनन्या को। हमारी बच्चे की मौत के बाद स्मृति बहुत दुखी रहने लगी थी। मैंने सोचा कि अगर स्मृति प्रीति को भी अपने बच्चे के लिए तड़पती हुई रोती हुई देखे तो शायद वो ठीक हो जाएगी, कुछ सुधार हो जाएगा। पहले प्राची ने मेरी बच्ची की जान ले ली और अब मेरे शौर्य को मुझसे छीन लिया। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि औलाद को खोने का डर क्या होता है। उस दिन मैं अनन्या के कमरे में गई, वो बिस्तर पे सो रही थी। तुझे किडनैपिंग का नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर तू अपनी बेटी को अपने भाई के पास भेजना चाहता था तो बिना नाटक के भी भेज सकता था ना। हाँ सर, भेज सकता था, लेकिन मुझे एक तीर से दो निशाने लगाने थे। उस राजू और प्राची दोनों से छुटकारा पाना था। इसीलिए मैंने राजू को कहा कि अनन्या को कुछ दिन अपने पास रखे। देखो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए ना मेरा एक छोटा सा काम करना। अब कौन सा काम है भाई? भाई वो मेरी बच्ची है ना अनन्या, उसे कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रखना होगा तुम्हें। और जैसे ही पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा मैं पैसे आपको दे दूंगा और बच्ची मुझे लौटा देना। और उसके बाद मैंने टपोरी को पैसे दिए और उसे कहा कि अपनी बाइक से प्राची को टक्कर मारे और स्कूल पहुंचने में देर कर दी। उसके बाद मैंने स्मृति वहिनी को अनन्या को स्कूल से लाने के लिए भेजा। फिर वहिनी से मैंने अनन्या को ले लिया और राजू को दे दी और फिर मैं दादा से पैसे लेने चला गया। वो पैसे मैंने राजू को दिए और अनन्या को वहां से छुड़ा लिया। सर मैं जानता था कि अनन्या दादा और बहनी के पास ज़्यादा सेफ रहेगी और उसे अच्छी ज़िंदगी भी मिलेगी। सेफ? जिन लोगों के पास तूने अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए छोड़ा था ना, उन लोगों ने तेरी बेटी की जान ले ली है। अनन्या अब जिंदा नहीं है। गुनाह और गुनहगारों की पहचान हो चुकी थी। सचिन, विजय और स्मृति इस वक्त न्यायिक हिरासत में। प्राची इस परिवार में अकेली बची थी जिसने अपने आंसू पी लिए थे और शौर्य को उसने अपनी ममता के आंचल से ढक लिया था, इस बात को भूलते हुए कि उसी के माता पिता अनन्या के कातिल हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे की कमियों को ढकते हुए, दूर करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनकर उस रिश्ते को मजबूत बनाना होता है। लेकिन सचिन ने प्राची के साथ बिल्कुल इसके विपरीत व्यवहार किया। 7 जन्मों का बंधन, सुरक्षा और सम्मान देने की कस्में खाकर उसने प्राची को अपनी अर्धांगिनी बनाया, लेकिन उस पर विश्वास करना तो दूर, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बार बार उसमें कमियां निकालकर तार तार कर दिया। यहां तक कि प्राची अपना सच कहने से भी घबराती थी। ये सही नहीं है कि हर किसी को शक की निगाह से देखा जाए, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने आसपास और अपने साथ के लोगों की नीयत और गतिविधियों पर नजर रखी जाए, वरना अनहोनी कब हमें अपना शिकार बना लेगी ये कहना मुश्किल है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।